इजराइल ईरान पर लगातार बम बरसा रहा है, लेकिन फिर इजराइल के हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? ये एक शक्तिशाली देश यानी इजराइल के लिए बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस बात का डर सता रहा है इजराइल को। ये रिपोर्ट पूरी देखिए। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार अपने चरम पर है। दोनों देशों की जंग में वार पलटवार का दौर चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर की भी मौत हुई। हमले का आरोप इजराइल पर लगा। इस हमले के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि ईरान जवाब देगा। ईरान ने अटैक के 14 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को इजराइल पर हमला किया। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह सिर्फ यही नहीं है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। इस जंग के बाद लाल सागर में भी तनाव बढ़ा। यमन के हूती विद्रोही यहाँ पर पश्चिम देशों के जहाज को निशाना बना रहे हैं। हूती को ईरान का समर्थन है, वो हमास का भी समर्थन करता रहा है। वहीं इजराइल ने ईरान के पीपुल्स मुजाहिदीन जैसे ईरानी विद्रोहियों का समर्थन किया है। उसने सीरिया में ईरानी सहयोगियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है। 2018 में इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी सेना पर सीधा हमला किया था। ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे से प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई है। ईरान पर आरोप है कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता है। वहीं इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इसी प्रॉक्सी वार का हिस्सा थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच भारत। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने के लिए कई रॉकेट का इस्तेमाल किया है। वहीं अपने रॉकेटों को रूस ईरान से मंगवाता है, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने खुद के तैयार किए गए रॉकेट से तबाही मचा दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। लेबनान में पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह बदला लेगा, इसकी तो सभी को आशंका थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर लेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हिजबुल्लाह ने इजराइल को विनाश करने के लिए ऑपरेशन फादी को एक्टिवेट किया था, जिसमें फादी 1 मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार शामिल हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं आखिर फादी 1 और फादी 2 मिसाइलें कितनी घातक हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए कई बड़े रॉकेट यूज किए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल से बदला लेने के लिए फादी 1 और फादी 2 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। ये 220 mm की कैनन से दागे जाने वाले फादी 1 रॉकेट की मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक की है। फादी 1 मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 83 किलोग्राम की वारहेड से लैस है, जो इसे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए सक्षम बनाता है। वहीं फादी 2 रॉकेट को 302 mm की कैनन से दागा जाता है। इसकी रेंज 105 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने के लिए फादी 1 और फादी 2 के अलावा कत्यूशा और बुरकान रॉकेट का भी इस्तेमाल किया था।